बीमारी ऐसी निकालो गाड़ी में कि 4 लोग परेशान हो जाए कि क्या बीमारी है। देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी लेफ्ट जा रही है, स्टीयरिंग छोड़ दिया मैंने। देखिए In 400 meters, take the 200 रुपये, मात्र 200 रुपये में हुआ। बट बात 200 रुपये या 18,000 की नहीं है या 28,000 की नहीं है, बात है सही गाइडेंस की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट यार, क्योंकि गुरु गुरु होता है। ओके तो अभी हाईवे पे है एंड आई विल जस्ट लीव द स्टीयरिंग एंड यू कैन सी। गुड मॉर्निंग गाइस, 12:53 हो रहा है, आफ्टरनून एक्चुअली। और मैं आपको ओडोमीटर बता देता हूँ, 1,48,402। सो वेलकम बैक टू विकी ब्लॉग्स एंड आई एम विकी। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है गोइंग टू द सर्विस सेंटर ऑफ फोक्सवैगन एट विद्या विहार। थोड़ा मैं मुंह ढक लेता हूँ क्योंकि मेरा रूट कैनाल का काम हुआ है सामने वाले दांतों का, तो थोड़ा सा कैप आना बाकी है। तो हाँ, तो आपको याद होगा पिछले साल की बात है जब वैभवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने मैं गया था इगतपुरी, और रिटर्न आने के टाइम पे जो है पॉट होल इतना सारा था, अंधेरे में दिखा नहीं। एक पॉट होल में गाड़ी घुस गई और मेरा रिम जो है वो भी बेंड हो गया। ये मैकविल डालने की पहली वाली बात है, आपको तो पता है जो फॉलो करते हैं। मैकविल मैंने डाला था दिसंबर में, तो वो रिम बेंड हो गया। रिम तो खैर मैंने लिया कुरला से, और फिर भी गाड़ी जो है वो सीधी नहीं जा रही थी, लेफ़्ट में खींचती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी चलाने के टाइम पे भी। तो स्टीयरिंग गाड़ी का कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो जब ऐसा होता है स्टीयरिंग तो गाड़ी सीधी चलती है, और अगर मैं छोड़ दूँ तो ये घूम के इस तरह से आ जाता है और गाड़ी ऑटोमेटिक लेफ़्ट की तरफ जाती है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी का एक पार्ट होता है नकल, जिसके ऊपर अपना रोटर बैठता है, व्हील बैठता है, तो वो उसमें आ गई है दिक्कत, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और मेरा जो एसोसिएट है फोक्सवैगन थाने के, उन्होंने भी मुझे वही सजेस्ट किया था। तो आज हम जा रहे हैं विद्या विहार, वहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या बातचीत है, अगर टाइम मिलता है। अभी 1 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी बट थोड़ा सा लेट हो गया, बारिश आज रुक गई है, बहुत दिनों से बारिश चल रही है। तो वहाँ जाते हैं, अगर काम आज ही हो रहा है देन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कुछ काम निकलता है नकल के अलावा, देन विल टेक अ कॉल, करना है नहीं करना है, थोड़ा और वेट करना है, तो वो बात है। तो चलिए अभी मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ वहाँ तक जाने के पहले कि कैसे गाड़ी चल रही है। आई होप गाइज आप देख सकते हैं क्लियरली रोड को भी और स्टीयरिंग को भी। देखिए जैसे अभी मैं स्टीयरिंग छोड़ूंगा, देखिए ऑटोमेटिक लेफ़्ट में जाने लग गई। अब देखिए आगे जो कर्व है, लेफ़्ट में कर्व है, तो मैं स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ और गाड़ी ऑटोमेटिक देखिए लेफ़्ट, देखिए वैसी रुकी हुई है। तो दिक्कत आ रही है। देखिए now the road is straight as you can see, we are still going left। चलिए लेफ़्ट मेरा खाली है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए बिना कुछ किए गाड़ी लेफ़्ट में जा रही है, तो वो बात है। ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ ना गाइस मैंने सारे ट्रिप्स किए थे पिछले साल और इस साल भी, उत्तराखंड, जयपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, ऐसी हालत में भी, क्योंकि बैक टू बैक ट्रिप्स थी और टाइम नहीं था मेरे पास। हालांकि ये सिर्फ एक दिन का काम है बट फिर भी मैं नहीं दे पाया उस समय। आपको तो पता है कि फैमिली में भी क्या चल रहा था, पापा का हेल्थ कंडीशन, पापा भी ऑफ हो गए। तो इसलिए अब थोड़ा सा जो है मेरा नया सीज़न चालू होगा काम का अगस्त से, सीज़न 2024। और उसके पहले मैंने अपना खुद का भी काम कर लिया रूट कैनाल का, और आज गाड़ी का भी काम शायद कर लेंगे, क्योंकि मैंने बात दोनों जगह करके रखी है। फोक्सवैगन थाने में भी मैंने बात की है, उनसे मैंने ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट ली है। एंड यहाँ पे आज दिखाते हैं कैसा सर्विस। गूगल पे रिव्यू इस सर्विस सेंटर के पढ़ रहा था मैं, तो थोड़े से मिक्स थे, बट अगेन देखते हैं क्या सर्विस हमको मिलती है और फिर कॉल लेंगे करना कहाँ से। इसके अलावा गाड़ी में 2 इश्यूज़ और हैं। एक है रियर डिफॉगर का, वो सही से काम नहीं कर रहा है, जितने जल्दी उसको वार्म होना चाहिए, हीट अप होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा जो है कार का हीटर काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, जब मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा था या राजस्थान से आ रहा था, तो गाड़ी में बहुत ठंड बढ़ गई थी। जब मैं गुजरात में रुका था सोने के लिए गाड़ी के अंदर, तो बहुत ठंड हो जाती है और हीटर काम नहीं कर रहा है गाड़ी का। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है या तो रिले का इशू होगा या तो पूरा हीटर कोर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हीटर कोर का चेंज करना है तो मैं बाहर से करा लूँगा,
And if it is about the relay, then obviously I'll ask these guys to get it done depending on the cost, of course. तो चलिए अब सीधा मैं आपको वहीं मिलता हूँ और देखता हूँ अगर वहाँ शूट करने मिलता है तो हम शूट करेंगे, नहीं तो जो भी बातचीत होगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो वहाँ पे आई डोंट नो कैसा होगा हिसाब किताब। देखते हैं इफ दे आर काइंड इनफ टू लेट अस शूट फॉर यू ऑल। अगर आप सोच रहे हो व्हील अलाइनमेंट का इशू है, तो व्हील अलाइनमेंट का इशू नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने करके देख लिया 2 बार। एक बार मैंने कहीं और से कराया था, दूसरी बार मैंने कहीं और से कराया था। व्हील बैलेंसिंग सब कुछ हो गया, बट फिर भी नहीं हुआ। और जब मैंने मैकविल भी पूरे चेंज किए थे, मतलब मैकविल डाले थे, अपग्रेड किया था गाड़ी को, तो उस वक्त भी मैंने बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट कराया था, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा गाड़ी को। फ़ोन करके कोटेशन लिया था मैंने, 3000 या 3500 के आसपास का पार्ट है वो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ गाइस कि कुछ चीज़ें होती है जो सर्विस सेंटर में करनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती है जो आप बाहर से कर सकते हो। जैसे आपने वो सर्विस वीडियो देखा होगा, सर्विस मैंने खुद की है गाड़ी की, लेकिन ये जो चीज़ें होती है मैं बाहर से नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये देखो इट्स लाइक योर फीट। आपकी गाड़ी का टायर और व्हील सिस्टम जो है वो गाड़ी के पैर है, तो अगर आपके पैर में खरोच आती तो आप क्या कर रहे हो, इग्नोर नहीं करते हो ना। हालांकि मैंने इग्नोर बहुत किया, पर अगर जब ट्रीटमेंट लोगे तो अच्छे डॉक्टर के पास ही लोगे, ताकि गैंग्रीन नहीं हो जाए, पैर काटना नहीं पड़े। तो इसके पहले कि कुछ ज़्यादा हो जाए, आई वाज लाइक लेट्स डू इट। और ख़ास करके बारिश में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बारिश में, फॉग में आपकी गाड़ी सही चलना बहुत ज़रूरी है। इसका एक पॉजिटिव भी मैं बताता हूँ आपको। पॉजिटिव ये हुआ कि जितने भी ट्रिप्स मैंने किए पिछले साल और ये साल, तो उसमें पूरे वक्त जर्नी में मैंने दोनों हाथ जो थे स्टीयरिंग पे रखे हुए थे, क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा मेरे मुंह से, जब भी मैं ब्लॉग करता हूँ लॉन्ग राइड पे, आप हाईवे पे हो तो डेफिनेटली दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी कहते हैं ना, वो है। आपने देखा होगा सौरव जोशी ब्लॉग्स, कैसा टायर पड़ गया, गाड़ी कैसे घूम जाती है, वो तो लाइव उसने दिखाया बेचारे ने, उनके पास तो वो था, क्या कहते हैं, डैश कैम। तो मैंने तो वर्बली बताया था बहुत सारी वीडियो में कि टायर फटता है इफ़ यू आर नॉट टेकन केयर ऑफ द व्हीकल, और उस वक्त अगर स्टीयरिंग पे दोनों हाथ ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हालांकि दोनों हाथ होंगे भी तो पूरा स्टीयरिंग घूम ही जाएगा, बट आप एटलीस्ट थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हो, इफ़ नॉट 100% एटलीस्ट 20% आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो चीज़ है। देखिए स्टार्ट हो गया सिग्नल, आपको दिखा रहा हूँ। देखा आपने, इतने में ही गाड़ी लेफ्ट देना चालू हो गई। चलिए हमको वैसे भी लेफ्ट लेना। देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी लेफ्ट जा रही है, स्टीयरिंग छोड़ दिया मैंने। देखिए In 400 meters, take the exit toward Andheri Ghatkopar Link Road. ये देखो अभी स्टीयरिंग में छोड़ देता हूँ, देख रहे हैं आप, तो इस तरह से गाड़ी लेफ्ट जा रही है। ऑलराइट गाइस, 2:10 है, जस्ट निकल गया फोक्सवैगन विद्या विहार से। वहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि बातचीत करा था, एंड जस्ट आई डिडंट फील करेक्ट टू शूट बिकॉज इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन था, दैट्स द रीज़न। अभी बारिश तेज़ चालू हो गई है, आप देख सकते हैं, तो बारिश चल रही है। अभी वहाँ पे क्या बातचीत हुई है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ली, उन्होंने अंडर बॉडी भी चेक किया पूरा, इफ़ देयर इज़ एनी इशू विथ रिगार्ड्स टू लोअर आर्म, स्टीयरिंग रैक, तो कोई भी फिजिकल डैमेज दिख नहीं रहा है। फिर मैंने उनको बोला नकल का इशू हो सकता है, सो आई टोल्ड देम दैट वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट वर्स्ट कुड बी दिस, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट भी करके देखी। तो ही सेड ठीक है सर, अभी उनके पास अलाइनमेंट वाला बंदा था नहीं, सो दे सेड एक तो टायर रोटेशन करेंगे, फिर अलाइनमेंट करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो फिर नकल जो है, एक दूसरे गाड़ी का नकल निकाल के वो देखेंगे, एंड देन दे विल टेक अ टेस्ट, सो इफ इट सॉल्व्स देन विल गो विद अ न्यू नकल। तो ये सारे ऑप्शन है, और बाद में फिर अच्छे से तबीयत से ये भी देखेंगे स्टीयरिंग रैक वगैरह। बाकी उनके पास सर्विस हिस्ट्री तो है मेरी गाड़ी का, मैंने थाने से कराया था स्टीयरिंग रैक, पूरा सस्पेंशन का काम वगैरह जो भी है। खर्चा उन्होंने बोला अगर नकल का होता है विथ लेबर, आई थिंक इट विल गो टू 5 to 6,000। सो मंडे पिकअप करेंगे बोला। अभी लेट्स सी ट्यूसडे। अभी दिक्कत क्या हो रही है पता है कि इनको फॉल्ट जो है डायरेक्ट समझ में नहीं आया है। ऑफकोर्स क्या कहते हैं उसे, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है, डायग्नोसिस के बाद ही कंक्लूजन पे आ सकते हैं। बट जो थाने वाले जिनके साथ मेरी बातचीत है VW में,
उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि ये जो इशू आता है नकल की वजह से आता है। सो since I also service the car, since I also have a lot of mechanical knowledge, so I think experience also plays an important role rather than doing R&D. तो जो भी रहेगा जैसा भी है, ट्यूसडे में एक बार VW जाता हूँ, वहाँ मैं शूट करूँगा अच्छे से, आपको दिखा भी दूंगा, ये वीडियो वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। एंड फिर थाने वाले क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग एंड वेदर हाउ टू बी पेड, इंश्योरेंस करना है कैसा करना है, जो भी रहेगा वो देखते हैं क्या बातचीत होती है। एंड देन विल टेक अ कॉल वेदर टू डू इट फ्रॉम विद्या विहार और थाने। फिलहाल ये बात है, अब निकल रहे घर की तरफ, ये वीडियो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक अगेन आफ्टर फ्यू सेकंड्स। मेरे लिए तो 2 दिन हो चुके हैं। आज मंडे का दिन है, सवेरे के 10:40 हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ फ़िलहाल थाने फोक्सवैगन की तरफ। 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, लेट हो चुका हूँ, उनको मैसेज कर दिया ऑन द वे हूँ। अब सीधा वहाँ पहुँच के मिलता हूँ आपको। ऑलराइट गाइस, पहुँच गया हूँ फोक्सवैगन। अंदर जाते हैं, बात करके आते हैं और जितना हो सके वो शूट भी करने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट ले रहे हैं, इनको बता दिया तकलीफ़ क्या है, तो पॉसिबली अभी स्टीयरिंग शायद टेढ़ा होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो नकल का देखना पड़ेगा। जो भी है एक्सपर्ट्स के पास हूँ तो वही बताएंगे अभी। तो ट्राई ले लिया गाइस, अब अलाइनमेंट का देखते हैं। सारा कुछ इशू बता दिया मैंने, अब देखते हैं जो भी रहेगा। वॉइस ओवर दूंगा या तो देखता हूँ आवाज़ आ सकती है तो ठीक है। तो गाड़ी अपनी उठा लिए गए, पूरा इंस्पेक्शन कर लिया, फिजिकल कोई डैमेज दिख नहीं रहा है, अब देख रहे हैं उनके हिसाब से। ऑलराइट गाइस, तो अभी जस्ट निकल गया हूँ, 12:30 हो रहा है, फोक्सवैगन थाने से निकल गया हूँ। एंड बातचीत ये हुई है, उन्होंने अलाइनमेंट देखा, अलाइनमेंट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है अलाइनमेंट में। उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट की है जो मुझे लिख के दी है उन्होंने, मुझे याद रहने के लिए, कि मेरा पीछे का जो लेफ़्ट टायर है वो इन एंड आउट करना है और आगे का राइट टायर है वो भी इन एंड आउट करके क्रिस क्रॉस कर देना है। मतलब फिर इन एंड आउट करके आगे वाला यहाँ जाएगा और यहाँ वाला आगे आएगा। फिर उन्होंने बोला कि वो करके आप एक बार देख लीजिए, फिर आपका इशू सॉल्व होना चाहिए। अदर देन दैट, देन दे सेड अगर उससे भी नहीं हुआ तो अपने को चेंज करना पड़ेगा नकल, और नकल की जो कॉस्टिंग है वो 18,000 के आसपास है। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने विद्या विहार में चेक किया था, उन्होंने बोला 3,500। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 3,500 का तो बेरिंग का कॉस्ट है, नकल तो 18,000 का आता है, और नकल के साथ साथ शॉकअप जो है वो भी एक बार चेंज करना पड़ेगा, जो 9,000 के आसपास आएगा। यानी कि कुल मिला के 18 + 9 तकरीबन 26,000 के करीब का कॉस्ट है, 26-27,000 पकड़ के टैक्सेस वगैरह। सो ये जो है मेरा इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होगा, क्योंकि मैंने मैकविल अपडेट किया है, और इंश्योरेंस में भी तब कवर होता अगर मेरा ज़ीरो डेट होता, तो वो दिक्कत है। अब मैंने वो जब डैमेज हुआ था, रिम था गाड़ी का, वो मैंने चेंज कराया था एज यू नो, और मैकविल अपग्रेड किया है, तो आई डोंट थिंक सो उसमें इंश्योरेंस में कवर होगा। जो भी कॉस्ट होगा वो मेरे जेब पे होगा। तो अभी आज मैं काम कराता हूँ जोगेश्वरी के पहले वाला एक पेट्रोल पंप है मेरे पास, पवई के पास में ही है, वहाँ से उस बंदे से मैं वो टायर आगे पीछे करा लेता हूँ निकाल के। एंड लेट्स होप कि इशू सॉल्व हो जाए। नहीं होता है देन फिगर आउट करते हैं क्या करना चाहिए, बिकॉज विद्या विहार वाले जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि वो 3,500 में करेंगे। अभी मुझे डाउट हो रहा है कि कहाँ मिसकन्फ्यूजन है, कम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे गाड़ी दे दी और शुरू में उन्होंने एस्टिमेट गलत बता दिया और बाद में गाड़ी खुल गई और बोल दिया कि अब तो लगाना पड़ेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न आई केम हियर। अभी जो भी है, और ये चक्कर में मैं भूल गया, उनको 2 काम बताने थे मुझे। एक तो ब्लोअर मोटर का था,
सॉरी ब्लोअर मोटर का नहीं, हीटर का, वेंटो का हीटर काम नहीं कर रहा है। और हाँ यही था, पीछे का डिफॉगर काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ से अब मैं रोहन को फ़ोन करता हूँ, उसका ऑफिस पास में, इफ़ इज़ अवेलेबल विल कैच अप विद हिम, अदरवाइज विल स्ट्रेट हेड टू पवई एंड देयर आफ्टर दैट पेट्रोल पंप वेयर आई विल गेट दिस थिंग चेंज। जो भी रहेगा आपको अपडेट मैं दे देता हूँ गाइस। बीमारी ऐसी निकालूँ गाड़ी में कि 4 लोग परेशान हो जाए कि क्या बीमारी है। चलिए, अब मैंने रोहन को फ़ोन किया था, उसने एक मुलुंड में जगह सजेस्ट की है, शॉप, टायर शॉप। वहाँ पे उसने पूछा कि एक रेट निकाल ले, अगर मेरे को सही लगता है रेट, वो पवई से बेटर लगता है, तो यहीं पे फिर वो टायर इन एंड आउट करके रोटेट करा दूंगा। पहुँचते वहाँ पे, अभी ऑन द वे हूँ। आ गया हूँ यहाँ पे। रोहन ने जो प्लेस सजेस्ट की थी उनको बता दिया रॉन्ग फिट है, उन्होंने भी देखा, बोला कि रॉन्ग फिट है, ये भैया है। अब ये वरना निकलेगी तो अपनी गाड़ी डालेंगे। 200 रुपया ले रहे इन एंड आउट का। एंड तब तक रोहन को कॉल करता हूँ, लेट्स सी इफ ही इज़ कमिंग। 12:56 कर रहे हैं गाइस, इन एंड आउट करते हैं एंड देखते हैं असर पड़ता है कि नहीं। तो और डिस्क की हालत में आपको बता दूं, ये अपने को चेंज करना है। पार्ट 2 आने वाला है, अगर आपने सर्विस वीडियो देखा होगा तो। शुरू हो गया तो गैस रोहन आ चुका है, इन एंड आउट कर रहे हैं। क्या बोल रहा, गलत था ये, 2 टायर गलत मतलब ये इन एंड आउट कर रहा हूँ ना, अंदर का बाहर की तरफ था, बाहर का अंदर की तरफ था। 2 टायर आगे को और किधर कर रहा था कुरला में जो मैक्सिल अपग्रेड किया था। और फिर नीचे ऐसे ही चला रहा है उल्टा। हाँ हाँ, गुरु लोग ही ध्यान नहीं दे रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, चेले लोग, बच्चे लोग। मैकल डालते हैं पूरा भी ना करने का, इसके लिए उल्टा हो गया। चलो इसका भी काम चालू हो गया गाइस, रोटेट कर देंगे। दादा बोल रहे थे कि सब करा देता हूँ, मैंने बोला नहीं पहले ये करो। उनकी बात से ही खोल रहे तो कर लो, बट नहीं, जो मेरे को काम अभी बोला है वो देख के चेंज करके देखते ना फ़र्क पड़ता है कि नहीं। गए वो कर रहे हैं। तो गाइस टायर रोटेट कर लिया और सिग्निफिकेंटली फ़र्क दिख रहा है मुझे, गाड़ी लेफ्ट में नहीं खींच रही है, एज यू कैन सी, बिल्कुल भी नहीं खींच रही है। लेट्स सी, एक बार तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, वैसे थोड़ा सा टेस्ट के लिए आया हूँ। लेट्स सी, देख सकते हैं आप, हाईवे पे भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये तो चलिए इनर रोड है, यू टर्न ले लेता हूँ। देख सकते हैं खड्डे में भी नो इश्यूज, नॉट गोइंग इन द लेफ्ट। खास करके आपको वाइट स्ट्रिप का वो मिल रहा होगा रेफरेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट यार, काम हो गया। और हाईवे का एक टेस्ट लेके आपको दिखाता हूँ। रोहन को ही बोलता हूँ एक बार चला के देखे, मज़ा आ रहा है, फील्स लाइक जस्ट न्यू। रुको मैं बैठता हूँ गाड़ी में, तू जाके, नहीं जाके ना, चाबी रखा है। हाँ चलो गाइस, रोहन जा रहा है, उसका ही फीडबैक ले लेंगे। मेरे को तो सही लग रहा है 100%। चलो अच्छा है, गुरु भी चला के देखेंगे मेरे, और उनका ओके आ जाएगा तो एक मेंटली ओके मुझे मिल जाएगा, क्योंकि गुरु गुरु होता है। आ गया रोहन, फीडबैक लेते हैं।
चलिए ओके बोल रहा है गुरु, हमारे ओके बोल रहे हैं और मेरी आवाज़ से आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी खुशी हो गई है। चलिए पूछते हैं, वर्बल फीडबैक ले लेते हैं। क्या लग रहा है भाई? ओके है? अभी एग्जैक्ट नहीं, हाईवे पे जाके पता चलेगा। ऐसा तो अंदर वाले रोड पे चला है तो ठीक लगा। ठीक लग रहा है ना? पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा ना। एक बार हाईवे पे देख लेता हूँ क्या है। ठीक है गाइस, तो रोड स्ट्रेट नहीं होता ना, ये स्ट्रेट हाँ, पर हाँ। स्ट्रेट है नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो गाड़ी ये स्ट्रेट पे जाके मतलब हाँ हाईवे पे पता चलेगा। चल ठीक है, नो इश्यूज। तो मैं देता हूँ गाइस आपको अपडेट। ओके गाइस, तो 3 बज गए लगभग, 3:17 हो रहा है टू बी प्रिसाइज। लंच वगैरह कर रहा था रोहन और उनके फ्रेंड्स के साथ। अभी ये जो सीधा जा रहा है ना सिग्नल पे, वो भी जाएगा पवई, बट आई एम टेकिंग दिस लेफ़्ट क्योंकि हाईवे पे भी मेरे लिए टेस्टिंग हो जाएगी और आपको भी मैं अच्छे से दिखा पाऊँगा। और यहाँ तक मैंने गाड़ी जो चलाई है कोई इशू वैसे आ नहीं रहा है। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड एंड फाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत लंबे समय से आदत छूट गई थी सीधा स्टीयरिंग और सीधी गाड़ी देखने की, तो चल रहा है, देख सकते हैं। सी द कार इजंट गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मिलता हूँ हाईवे पे गाइस। ओके, तो अभी हाईवे पे है एंड आई विल जस्ट लीव द स्टीयरिंग एंड यू कैन सी थोड़ा सा फीडबैक तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा, इसमें लेन असिस्ट तो है नहीं ना। सो बट देन अभी मैंने पूरा देखिए छोड़ दिया है, बट नाउ इट इज़ नॉट गोइंग ऑन द लेफ्ट जो पहले जा रहा था। थोड़ा फीडबैक आपको देना पड़ता है ऑब्वियसली बिकॉज रोड अनइवन होता है ना, बट एज यू कैन सी माई हैंड्स आर ऑफ। और पहले का वीडियो कंपेयर करके आप बैक जाके देख सकते हैं कितना लेफ्ट जा रही थी गाड़ी, तुरंत लेफ्ट खींच रही थी। नाउ आई एम गेटिंग यू नो दिस थिंग अ मोमेंट ऑफ हैंड्स फ्री। देखिए हाथ छोड़ दिए एंड इट इज़ स्टिल प्रीटी मच स्ट्रेट, देख सकते हैं एज यू कैन सी। बिल्कुल एकदम हल्का सा फीडबैक दे रहा हूँ उंगलियों से, वो भी पहले की तरह हैंड्स फ्री। देखिए नाइस, मज़ा आ गया। और जो कुछ कुछ आवाज़ आ रही होगी ना आपको, वो इस बॉटल की है। तो जो प्लास्टिक का जो फ्रिक्शन है उसका आवाज़ है। ओके गाइस, मास्क मैंने दोबारा लगा लिया बिकॉज पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा रूट कैनाल हुआ है, इसलिए मेरे दांत नहीं है आगे के 2, तो मैंने मास्क पहना हुआ है। सो आप मेरे चेहरे से, आवाज़ से खुशी को सुन ही सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कितना खुश हूँ मैं। हुआ क्या कि वो पॉट होल में गाड़ी गई वही के बर्थडे के टाइम लास्ट ईयर, फिर मेरे पास टाइम नहीं था, गाड़ी एक साइड पुल कर रही थी बहुत ज़्यादा। और मुझे डेफिनेटली किशन ने पहले बताया था कि सर नकल का इशू हो सकता है, जिस तरह का आपका एक्सीडेंट हुआ है, यू नो पूरा डैमेज हो गया था। तो फाइनली थैंक गॉड पता चला कि इतना बड़ा खर्चा नहीं है, कोई बड़े पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सस्पेंशन और नकल। और आपको तो कॉस्टिंग मैंने दिखा दी थी, 26,000 या 27,000 टैक्स पकड़ के 200 रुपये, मात्र 200 रुपये में हुआ। बट बात 200 रुपये या 18,000 की नहीं है या 28,000 की नहीं है, बात है सही गाइडेंस की। अब किशन के पास मैं जानबूझ के आया था क्योंकि उनको, वो इस तरह के डॉक्टर हैं जो देख के बता देते हैं। 2 टाइप के डॉक्टर होते हैं कि एक तो पहला डायग्नोसिस करेंगे, पूरा बताएंगे, फिर आपको बताएंगे बीमारी क्या है और दवा चालू करेंगे। दूसरा होता है कि अनुभव, एक्सपीरियंस, कि उनको एक्सपीरियंस है और डॉक्टर बता देता है कि नहीं ये सिम्टम है तो हो सकता है यही हुआ होगा। तो काफ़ी अच्छे से गाइड किया। वहाँ आज सवेरे में जब गया, द गाय ओनली टोल्ड मी सर अलाइनमेंट तो सही है,
आपका टायर इन एंड आउट है दोनों के, आगे और पीछे का, तो वो आप क्रॉस कर लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस ही आती है चीज़ें। तो वो करके देखा, 200 रुपये लगा खर्चा एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इतना अच्छा लग रहा है ना, इट इज कार, आई मीन ड्राइविंग इतना मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सो दैट इज़ अबाउट इट। और मेन मेरा मकसद ये सारी चीज़ें शेयर करने का, यूट्यूब चैनल बनाने का यही है गाइस, कि मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ कार को लेकर वो आपके सामने रखूँ, ताकि मैं भी आपको कुछ सिखा सकूँ इनकेस आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर आपने कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस की और आप मुझे गाइड कर सकते हो। तो आई फील वेरी मच लाइक अ कम्युनिटी, तो वो बात है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। एंड इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है, शायद पार्ट 2 आएगा मेरे सर्विस का, जहाँ पे व्हील्स का मैं पूरा सर्विस करने वाला हूँ, आगे के रोटर और ब्रेक पैड्स भी चेंज करने हैं। तो वो बात है, फर्स्ट पार्ट आप देखना ना भूलिएगा, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। एंड लेट मी नो योर थॉट्स एंड कैसा लगा आपको ये काम, अलाइनमेंट का इशू एंड क्या 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 नहीं। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।